वीडियो के पिछले पार्ट में हमारे कुछ सब टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए थे जिसे मैं इस पार्ट में कवर करूँगा। तो हमारा टॉपिक था राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। पिछले पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले पिछले पार्ट को देखें। उसमें हमने 3 पावरफुल किंगडम्स के बारे में डिस्कस किया है, राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास और पालास। तो अब हम उन्हीं के बाद जो 1000 सेंचुरी तक ही उनका रूल रहा था, जब उनका रूल कन्नौज को प्रोसीड करने के कारण स्ट्रगल के कारण खत्म हो गया, तो जो 1000 कॉमन एरा है 10th सेंचुरी सीई, तो जो 10th सेंचुरी कॉमन एरा में जो राजपूत रूलर्स का जो साम्राज्य था, राजपूत रूलर का साम्राज्य वो बहुत ज़्यादा फैला। तो 10th सेंचुरी में मेनली रूल हुआ राजपूतों का। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजपूता वेर ग्रेट वॉरियर्स। ये अपने आप में ही बहुत ब्रेव और ग्रेट हुआ करते थे। दे वर वेरी ब्रेव एंड ग्रेट वॉरियर्स। और जो राजपूतास थे वे एक इंटेलिजेंट थे, मगर वे यूनाइट नहीं रहते थे। यही उनमें एक कमी थी कि वे यूनाइट नहीं रहते थे, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेशंस भारत में हुए। टर्किश इन्वेशन, उसके बाद मुगल, ये सब भी बहुत सारे हुए क्योंकि कोई यूनाइट नहीं रहते थे। यदि वे लोग यूनाइट रहते तो वे एक बार में ही जितने भी मुगल और टर्किश इन्वेशन थे सबको हरा देते और भारत में सिर्फ इन्हीं का राज रह जाता। मगर क्योंकि वे यूनाइट नहीं थे तो इनका जो सिस्टम था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया और टर्किश इन्वेशन हो गया भारत में, जिसको हम लोग अगली और भी क्लास हिस्ट्री की उसमें कवर करेंगे। तो राजपूता जो थे वे ब्रेव रूलर्स हुआ करते थे और एक कोई क्लियरेंस नहीं है राजपूतास के ओरिजिन में। बहुत सारे राजपूत जो हैं वे अपने ट्रेस करते हैं कि उनका ओरिजिन है सूर्यवंश से, चंद्रवंश से। हम ये मान्यताएं हैं कि राजपूतास जो हैं वो उनका ओरिजिन है सूर्य से या चंद्र से, सन एंड मून से। इसीलिए वे अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते थे। सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी, whose origin is from Surya, that is the sun, they are known as Suryavanshi, and whose origin from the moon is known as Chandravanshi। और राजपूत में जो 36 क्लैंस हुआ करते थे, राजपूतों के 36 क्लैंस थे राजपूत के। तो जो 36 क्लैंस थे उनमें से जो 4 क्लैंस थे वे बिलीव करते थे कि उनका उद्भव फायर एल्टर से हुआ है। तो क्योंकि उनका फायर एल्टर से उद्भव हुआ है इसीलिए उन्हें अग्निकुलास कहा जाता था। तो जो 4 मेन क्लैंस थे वे अग्निकुलास थे। और वे अग्निकुलास कौन कौन थे? तो परामर्श, प्रतिहारास, चौहान और चालुक्य, ये जो 4 थे उन्हें अग्निकुला कहा जाता था, जो कि 4 मेन क्लैंस थे राजपूत के। अब जो चौहान थे उनका शासन यहाँ था, प्रतिहारास की इस साइड में, यहाँ पे चौहान का राज हुआ करता था। जो चौहान थे वे राजपूतों में अलग ही प्रेस्टिजियस पोजीशन को एंजॉय करते थे। जो सबसे ब्रेव जो चौहान रूलर हुए हैं उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। सबसे ब्रेव जो हुए हैं वे हैं पृथ्वीराज चौहान। He was the very brave ruler of चौहान डायनेस्टी। तो पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनकी ब्रेवरी के लिए एक टेल है जिसे पृथ्वीराज रासो कहा जाता है। तो जो पृथ्वीराज रासो है वे लिखा हुआ है चंद बदाई के द्वारा।
Chandrabadai was a very famous poet and have written Prithviraj Raso, which narrates the bravery of Prithviraj Chauhan. पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का ब्रेवरी है, ब्रेवरी के बारे में बताया गया है। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वे टर्किश इन्वेशन जो टर्की आक्रमणकारी टर्किश इन्वेशन एक मोहम्मद घोरी था, उसको ये डिफीट किए थे। डिफीटेड मोहम्मद घोरी, डिफीटेड घोरी। और घोरी कहाँ का था? घोर अफगानिस्तान। उसके बारे में हम लोग टर्किश इन्वेशन वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमने राजपूत के बारे में जान लिया और राजपूत के क्लैन चौहान के बारे में भी जान लिया। अब हम सीखेंगे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था नॉर्थ इंडिया में 750 से 750 कॉमन एरा से 1000 कॉमन एरा के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये था कि जो किंग होता था, द किंग वॉज ऑल पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, उसको किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए कुछ भी करने के लिए, वो उसका जो मन हो सो कर सकता है। मगर उसे एडवाइस करने के लिए डिफरेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे उसे एडवाइस करने के लिए। अब जो होल जो किंगडम होते थे वो प्रोविंसेस में डिवाइड होते थे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक बड़ा सा किंगडम है और ये छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड है। जैसे हमारा इंडिया भी प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उसी तरह ये भी प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ करते थे। हाँ, तो यही है इनका एडमिनिस्ट्रेशन। अब सोसाइटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्ण सिस्टम वो प्रैक्टिस में था। जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे वे अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और शूद्र जो थे वे लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो सोसाइटी में और जो वुमेन का कंडीशन था वो मेजरेबल था और जो किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स, ब्राह्मण्स जो थे वे हायर पोजीशन को एंजॉय करते थे और जो वुमेन का कंडीशन था वो मेजरेबल था, उन बहुत दयनीय था वुमेन का कंडीशन। तो बहुत सारे सोशल इविल्स को भी सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जाता था। तो जैसे सोशल इविल्स में हो गए सती प्रथा, जिसमें जब हस्बैंड का डेथ होता था तो उनकी वाइफ को सती होना पड़ता था कि उनके साथ ही उनका अंतिम संस्कार होता था। और जो पॉलीगैमी का प्रैक्टिस होता था, यानी कि जो पुरुष हैं वे एक से ज़्यादा स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं, तो इस प्रैक्टिस को पॉलीगैमी कहा जाता था और इसका प्रैक्टिस था। और चाइल्ड मैरिज था, जो छोटे छोटे बच्चों हैं उनका विवाह करवा दिया जाता था, पहले ही से तय हो जाता था, जबकि उनको कुछ समझ भी नहीं होती थी। तो ये सब प्रैक्टिस होती थी सोसाइटी में, जो कि एकदम बढ़िया नहीं था इनका सोशल कंडीशन। तो सोसाइटी हमने डिस्कस कर लिया। और इकोनॉमी, देयर वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस। जो अलग अलग वर्ण के जो लोग थे उनमें बहुत सारे इकोनॉमिक अंतर होता था। तो जो यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे, रॉयल फैमिली और द ट्रेडर्स and the royal family were prosperous and the people living in villages were poor. जो लोग गांव में रहते थे वे बहुत गरीब हुआ करते थे और जो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ट्रेड करते थे, वे लोग बहुत अच्छे अमीर हुआ करते थे। तो यही था उनका इकोनॉमिक कंडीशन। तो क्यों इकोनॉमिक कंडीशन में जाना कि वहाँ बहुत इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हुआ करती थी। अब देखिए रिलीजन, तो हिंदुइज्म जो था वो उस समय का बहुत पॉपुलर रिलीजन था। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वे उतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन हिंदुइज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होता रहता था। हिंदुइज्म वॉज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन एट दैट टाइम। और लॉर्ड शिवा एंड विष्णु, शिव और विष्णु की लोग पूजा करते थे, भगवान शिव और भगवान विष्णु की लोग पूजा करते थे, जो कि अभी भी पूजा होती है उनकी और उस समय भी हुआ करती थी। तो रिलीजन में हमने देख लिया। अब देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो बहुत सारे टेम्पल्स
का निर्माण कराया जाता था इन सब के द्वारा, जैसे सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर, बहुत सारी जगह हमें इनके टाइम का आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेम्पल्स के रूप में दिखने को मिल सकते हैं, जैसे पुरी, कोणार्क एंड मेनी मोर, भुवनेश्वर, लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर and etc. Mukteshwar temple, where many things can be seen in the form of art and architecture in age of 3 empires. तो हमने इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। तो जो हमारा ये टॉपिक हुआ राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, वे खत्म हुआ। अब हमारी अगली क्लास हिस्ट्री की होगी, टर्किश इन्वेशन के बारे में, जो कि कुछ देर बाद होगी हिस्ट्री की क्लास। तब तक मैं ज्योग्राफी और एक्सेट्रा पे भी फोकस करूँगा और ज्योग्राफी पे भी वीडियोस बनाई जाएंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।